हेलो फ्रेंड्स, तो ये पॉलिटी का फोर्थ पार्ट है। तो हम शुरू करते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 में इकट्ठे लोगों की संख्या 207 थी, बल्कि 210 मानी जाती है लेकिन 207 थी। तो वहां पर उपस्थित एक व्यक्ति जे.बी. कृपलानी के आग्रह पर बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा की अस्थायी उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे फ्रांस से तुलना कर रहे थे। तो क्वेश्चन हमारा बनेगा, संविधान सभा की कार्यवाही किस तारीख को शुरू हुई? तो संविधान सभा की कार्यवाही 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई। संविधान सभा की कार्यवाही में कितने लोग आए थे? तो 207 लोग आए थे। संविधान सभा में अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष किसके आग्रह पर बनाया गया? तो जे.बी. कृपलानी के आधार पर। भारत के संविधान के निर्माण के समय जब संविधान सभा का गठन हुआ तो उस समय संविधान में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। तो उसकी तुलना फ्रांस के संविधान से किसने की? तो पुरुषोत्तम दास टंडन ने की। अस्थायी अध्यक्ष तो देखते हैं, फ्रैंक एंथनी ने अनुच्छेद 331 को दोहराया था। ठीक है। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन, उनका राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के मनोनयन किया जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष मिलता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम वक्ता जो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे देखते हैं। कार्यवाही शुरू होती है 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। तो पंडित नेहरू सभा समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और इसमें लिखा होता है कि भारत को संपूर्ण गणराज्य बनाएंगे। भारत संघ में भी सभी शामिल होंगे जो ब्रिटिश प्रांत के हैं। देशी रियासतों और सभी व देशी क्षेत्र होंगे जो भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक है। 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से ध्वनि मत से पारित कर दिया जाता है। एच.सी. मुखर्जी जो थे संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया जाता है। एक और उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णमाचारी, राजस्थान में होकर आया था निर्वाचन में। संविधान सभा की समितियां अध्यक्ष बनाए गए। कौन कौन से? संघ संविधान समिति नेहरू द्वारा, संघ शक्ति समिति नेहरू द्वारा, प्रांतीय संविधान समिति पटेल द्वारा, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, झंडा समिति जे.बी. कृपलानी के द्वारा, राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद द्वारा, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक मामलों में समिति पटेल, मौलिक अधिकार समिति जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक मामलों की समिति एच.सी. मुखर्जी, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। थोड़ा हम ये भी पढ़ लेते हैं। ये कहते हैं कि भारत में गत का जो केंद्र सरकार है वो उन अधिकारों को छोड़कर राज्य स्वयं केंद्र को देंगे। इस किसके बदले में देंगे? हमारे सुरक्षा करने तथा आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, हमारे ऊपर शासन चलाने के लिए। तो उन अधिकारों को छोड़कर बाकी सब अधिकार देंगे, संघात्मक व्यवस्थापक होगी। ठीक है। आगे देखते हैं प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर के द्वारा हुआ। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्रा, त्यागपत्र एन. माधवराव, डी.पी. खेतान, मृत्यु हो गई थी इनकी। टी.टी. कृष्णमाचारी इनके बाद आए। आगे देखते हैं। बी.एन. राव संविधान सभा के सलाहकार। संविधान सभा का पहला प्रारूप अनुच्छेद 243 में हुआ। संविधान सभा के वचन प्रथम वचन 4 नवंबर 1948, 9 नवंबर 1948 को। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। तृतीय वाचन 14 से 17 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। कुछ बुक में 14 हैं तथा 17 हैं। संशोधन 7634,
चर्चा कितने पर हुई? 2473। संविधान 26 नवंबर 1949 को 15 अनुच्छेद लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 394 16 अनुच्छेद मान लेते हैं। संविधान निर्माण का समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। 389 यानी कि 389 324 सदस्यों की संख्या बची। छब्बीस नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। B.R. अम्बेडकर द कॉन्स्टिट्यूट इज स्टैंड बाय द असेंबली बी पार्ट में 22 जनवरी 1947 को राष्ट्रीय ध्वज 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन के साथ कर दिया गया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा को भंग हो गई। आगे देखते हैं 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रगान व राष्ट्रपति देखने को मिलते हैं। संविधान की 2 प्रतियां अंग्रेजी में थीं। सुसज्जित नंदालाल बोस, हिंदी अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्ता, पूर्णतया लागू 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः स्वराज दिवस की याद में था।